Welcome to CR International School online classes. Hello students, we are continuing the numericals of the quantum number. जैसे हमने लास्ट वीडियोस में भी हमने क्या करा था बेटा, क्वांटम नंबर की कुछ न्यूमेरिकल कराए थे। तो अब कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स और हैं, अब उनको और लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखो बेटा, हमारे पास जैसे कुछ एक न्यूमेरिकल में लेता हूं, ऑल इस टाइप से होता है बेटा, राइट डाउन all possible values of n, l, m and s। अच्छा, n नहीं, n तो बताएंगे हम। राइट डाउन द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल l मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर फॉर n बराबर 3। क्वेश्चन समझे कि आपको n बराबर 3 दिया है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज गिवन है। ठीक है बेटा, और आपको बताना है इस n बराबर 3 के लिए जितनी भी l की वैल्यू होंगी, m की वैल्यू होंगी, s की वैल्यू होंगी, है ना, ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो देखो हम ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सीधा सा है, देखो उसने बोला n बराबर 3, मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, जैसे आपको एक चार्ट के बेसिस पे बताऊंगा और एक बुक के फॉर्मूले के बेसिस पे बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा बेटा, जैसे इसको मैं जरा करेक्ट कर देता हूं चार्ट को, जिससे आपको समझने में दिक्कत। पहले चार्ट के बेसिस पे लेता हूं। तो जैसे आप देख रहे हो n बराबर 3, तो n बराबर 3 का मतलब क्या है, उसमें s, p और d सबसेल होगा। ठीक है, तो आप ही बताओ कि जब n बराबर 3 में पॉसिबल सबसेल जो है वो हमारे कौन सी है, s का नंबर क्या होता है बेटा 0, और p का क्या होता है 1, और उसका क्या होता है 2। तो आपके लिए जो पॉसिबल क्वांटम नंबर हो गए वो कितने हो गए बेटा, ठीक है। n बराबर 3 के लिए पॉसिबल क्वांटम नंबर s, n बराबर 3 में s, p और d सबसेल मिलती है। s का l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2। इज इट क्लियर? अब आते हैं बट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं बेटा, वो किस पे डिपेंड करते हैं, जो s सबसेल होती है बेटा। देखो ये क्या है, ये आपकी, मैं अगर हिंट बतौर लिख देता हूं, s, p और d। ठीक, अब इसके लिए m की बात करते हैं। तो देखो s सबशेल जो होती है बेटा, उसमें ऐसी ऑर्बिटल होती है और उसका नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक m की वैल्यू क्या होती है उसकी 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1। अगर मतलब p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होती है, px, py, pz, उनके नंबर क्या होते हैं -1, 0 और आपके +1। ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से मैंने बना दिया ये। तो l बराबर 0 के लिए भी देखो m की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है बेटा, l पे। भाई l बराबर 0 है ना, तो मतलब l बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, s सबशेल, और s सबशेल के ऑर्बिटल में m की वैल्यू क्या होगी 0, l 0 तो m 0। अब आओ l की वैल्यू 1 मतलब p सबशेल, और p सबशेल में 3 ऑर्बिटल, तो है ना -1, 0, +1। क्लियर है पॉइंट। अब आते हैं हम d सबशेल पे ना, spd। d सबशेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स है, तो क्या बन जाएगा -2, -1, 0, +1 और आपका क्या हो जाएगा बेटा +2। ठीक है भाई, देखो 0 पे l बराबर 0 के लिए m की वैल्यू ये हो गई, l बराबर 1 के लिए m की वैल्यू ये तीनों हो गई बेटा, और l बराबर 2 के लिए हमारी m की वैल्यू 0 होगी। अब आप जानते हो ईच ऑर्बिटल में अभी हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर रह गया है। कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी आ जाता है n की वैल्यू गिवन है और आपसे l और m की वैल्यू पूछे, s की वैल्यू ना पूछे। s की वैल्यू पूछ ले तो देखो सिंपल सा है, ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे ये s है ना, m बराबर हमारे पास मान लो s ऑर्बिटल आया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये हमारे पास क्या है s। ठीक है, अब हमारे पास, और ये क्या है p के ये 3 ऑर्बिटल है, और d की क्या है बेटा हमारे पास इस टाइप से 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो सब में हमारे पास क्या है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ये आप सब जानते ही हो बेटा। ठीक है भाई, देखो ये मैंने m के लिए बनाया s है ना, ये p सबशेल में 3 ऑर्बिटल हो गई, -1, 0। तो अगर हम क्वांटम नंबर वाइज देखें, ठीक है नहीं, तो इसके लिए क्या साइन होता है हमारे पास, देखो जैसे ये है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है -1, 0 और +1, ये -2, -1, 0। ठीक है ना बेटा, और हमारे पास क्या है +1 और आपका +2। तो इसको मैं थोड़ा सा, ये मिक्सिंग सा हो रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ। फॉर l, m एंड s। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास वो क्लियर हो गया, 0 इसका +1 और आपका +2।
ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये नंबर्स हो गए क्वांटम नंबर सेल वाइज। ठीक है भाई, हमारे पास जो m है, m की वैल्यू 0 है, 0 में एक ऑर्बिटल, हमारे पास इसमें 3 ऑर्बिटल्स होगी, तो ये क्वांटम ना, अब ईच ऑर्बिटल, ये क्या है आपका प्लस हाफ और ये क्या है आपका माइनस हाफ, ऐसे सब में होगा, इसमें भी प्लस हाफ, तो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, मतलब 5 ऑर्बिटल्स इसमें, 3 ऑर्बिटल्स इसमें, 5 और 3 8 और 1 9, तो हमारे पास टोटल 9 वैल्यूज तो क्या मिलेंगी प्लस हाफ की, और 9 वैल्यूज क्या मिलेंगी बेटा हमारे पास माइनस हाफ। ये स्पिन क्वांटम नंबर टोटल 18 हो गए। क्लियर है पॉइंट? ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये ऑल पॉसिबल क्वांटम नंबर्स हुए बेटा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? देखो कोई इश्यू तो नहीं है बेटा कि हमें n वैल्यूज गिवन थी, तो हमने अब देखो इसी चीज को हम फॉर्मूले पे बेस्ड होकर कैसे कर सकते हैं, जो फॉर्मूले पे बेस्ड होने वाला तरीका है। जैसे हमारे पास l की वैल्यू जो n, तो यहाँ से पता चली गया l बराबर क्या होता है n माइनस 1, तो ये क्या हो गया आपके पास 3 माइनस 1, तो l की वैल्यू क्या आ गई 2, तो अप टू 2 होता है, एक्चुअली अप टू होता है बेटा, है ना, तो l की वैल्यूज क्या बन जाएंगी 0, 1, 2। क्लियर पॉइंट? तो यहाँ से हमने ये निकाला। अब आ जाओ m की वैल्यूज जो होती है वो डिपेंड करता है प्लस माइनस l, तो आपके पास m की वैल्यू प्लस माइनस l की वैल्यू क्या निकल के आई 2, तो m की वैल्यूज क्या बन जाएंगी हमारे पास, है ना, +2 सॉरी, है ना, आपके पास +2 +1 0 -1 और -2, तो m की वैल्यूज ये आ गई। लेकिन यहाँ पे केवल ये आ पाई बेटा, देख रहे हो, लेकिन ये नहीं आई। अगर फॉर्मूला बेस्ड होके करोगे तो ये आपको गलत हो सकता है। कैसे? आपने m बराबर ये होता है, तो आपको ईच पे लगाना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूला इस पे भी लगाना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूला इस पे भी, और आपको फॉर्मूला इस पे भी। यहाँ पे तो हम केवल ये लगाए ना, तो एक ही है। फिर आप क्या करोगे, एक पार्ट m वैल्यू, m बराबर क्या प्लस माइनस l है ना, तो l की वैल्यू तो देखो ये l बराबर 2 के लिए हो गया, फिर l बराबर 1 के लिए भी तो करो, तो प्लस माइनस क्या बनेगा बेटा आपका 1, प्लस माइनस 1 का मतलब -1 0, और क्या बन गया +1, एक वैल्यूज, फिर m बराबर क्या बनेगा प्लस माइनस l, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा आपके पास 0, प्लस माइनस 0, तो वो m क्या रहेगा बेटा 0 आया। तो आपको मतलब ये 3 बार करना पड़ेगा कि l की वैल्यू एक बार पुट करी 0, है ना, तब m की वैल्यूज निकाली, एक बार l की वैल्यू 1 पुट करी, ठीक है ना बेटा, तब आपने वो वैल्यूज निकाली, एक बार आपने क्या करा l की वैल्यू 2 लगाई m में, तब जाके तो m की वैल्यूज देखो 5 वैल्यूज ये आई, वही देखो मेरे पास ये आ रही थी m की वैल्यू, l की स्पेस 3 आई, तो ये 3 ये वाली हो गई, ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड वे है। ठीक है, और ये हमारा एक सिंपल चार्ट था। मुझे तो लगता है कि आप क्वांटम नंबर के न्यूमेरिकल आए, आप ये वाला चार्ट एक बार साइड में रफ पे बना के रखें, और यहाँ से बहुत इजी वे में आप कर सकते हो। जैसे n बराबर 3 आया, तो n बराबर 3 है, तो इसके लिए SPD होता है, और s के लिए 0 1 2 हो गया, तो 0 1 2 हो गया, और l पे बेस l के लिए 0 हो गया, ये आपके पास क्या हो गया -1 0 +1, है ना, 2 के लिए क्या हो गया -2 -1 0 +1 +2, आप इजी वे में निकाल सकते हो। फिर इनकी ऑर्बिटल्स बना लिया आपने, और ईच ऑर्बिटल्स में आपका प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से देखो हम इजी वे में कर सकते हैं ये न्यूमेरिकल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है ना बेटा, चलो, तो हमारे पास एक ये न्यूमेरिकल है इस टाइप से, ऑल पॉसिबल क्वांटम नंबर्स वाला। ठीक है, तो और अब देखो, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे ही बेटा हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं, ठीक है ना, अब उनको देखते हैं। ठीक, हाँ जी बच्चों, तो अब देखिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 4th न्यूमेरिकल है बेटा। ठीक है, तो उसमें देखो बेटा हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल which of the following orbitals are not possible। ठीक है, तो वो ऑर्बिटल्स कौन कौन है, देखो बेटा 1p, एक हमारे पास क्या है 2s, 3f एंड 4d। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा है उसी स्टाइल में, थोड़ा सा अलग है लैंग्वेज, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें क्या देखना है कि जैसे ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सी ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, तो ये कैसे निकलेगा। देखो बेटा, ये हमारे पास कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आपके पास फर्स्ट n बराबर क्या हो गया 1 हो गया, मतलब k शेल हो गई। अगर हम शेल वाइज देखें तो ये k शेल का हो गया। अब जो k शेल होती है बेटा, उसमें एक ही सब शेल होती है, कौन सी, s। अब देखो अब ये चार्ट काम आएगा आपका। ठीक है बेटा, तो आप ही बताओ n बराबर, आपके लिए इसका आंसर लिखने के आए 1p इज नॉट पॉसिबल, है ना, तो हम क्या क्या लिखेंगे 1p इज नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है,
कि भाई देखो 1p में आप ऐसे लिखोगे 1p रिप्रेजेंट द n वैल्यू इज 1। 1p में जो शेल है n की स्मॉल n की वैल्यू है वो क्या है 1। और जब फर्स्ट शेल होती है तो उसमें एक ही सब शेल होती है s, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0। समझ में आ गया नहीं? तो 1 में p पॉसिबल ही नहीं है। देखो p तो कहाँ से स्टार्ट होती है, सेकंड से स्टार्ट होती है। तो आपको समझ में आ गया। n बराबर l के लिए मैक्सिमम क्या हो सकती है बेटा, n बराबर l बराबर 0, और 0 रिप्रेजेंट करती है इसके लिए। उसमें क्या है, l बराबर 1 पॉसिबल ही नहीं है, मतलब p सब शेल पॉसिबल ही नहीं है। आगे नहीं समझ में? तो हमारा ये 1p जो ऑर्बिटल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। 1 में केवल क्या होगी, 1 में केवल s होगी। स्टार्ट से आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। देखो जो n बराबर 1 है उसमें केवल s सब शेल है, p होती ही नहीं है। लेकिन आपको लिखना है क्यों, तो आप लिखोगे कि n बराबर 1 के लिए केवल l बराबर 0 पॉसिबल है, क्योंकि उसमें s सब शेल है। ठीक है ना बेटा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बात तो आपका समझ में आ गया। तो इस तरीके से बेटा हम बता सकते हैं। तो आप, मैं यहाँ देखो या आप चार्ट पे, मैं यहाँ पे, तो हमारा ये क्या है, मैं क्रॉस लगाता जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, नॉट पास। चलो इस पे लिख देता हूँ, है ना। n बराबर क्या है हमारे 1, और n बराबर 1 के लिए हमारे पास क्या होता है, आप फार्मूले से देख लो बेटा, है ना। l बराबर क्या होता है n माइनस 1, और n माइनस 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, l की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और l बराबर 0 का मतलब है s। आया पॉइंट में आपको बेटा, l बराबर 0 का मतलब क्या हो गया s, और ये क्या है p। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 में क्या होगी, 1 में s तो होगी, है ना। 1 की p जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया सिंपल वे में? ठीक है, अब हम 2s की बात करते हैं। तो यहाँ भी क्या बनेगा, n बराबर 2, और n बराबर 2 के लिए अगर हम l की वैल्यू निकालें बेटा, तो वो क्या बनेगी आपकी, वही n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1, क्लियर। तो आपकी l की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और l की वैल्यू 1 का मतलब क्या है बेटा आपके सामने, l की वैल्यू देखो 1 l की वैल्यू 1 का है p सब शेल के लिए। तो हमारे पास p है तो इसमें 2 का s भी होगा, भाई दोनों होती है ना, 0,1। 1 का मतलब क्या है, टिल 1, तो l की वैल्यू 0 भी होगी और 1 भी होगी। 0 का मतलब s, और 1 का मतलब क्या, p, तो 2 की s भी होगी 2 की। तो ये हमारी क्या है, ये आपकी पॉसिबल है। नहीं तो देखो यहाँ कंफ्यूजन होगा, ये चार्ट मैं बता रहा हूँ बहुत इजी है। आप देखो थर्ड पार्ट हम चार्ट से करेंगे, तो आप देखना सीधा समझ में जाएगा। भैया कि यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या हो गई 3। अब n की वैल्यू जब 3 है तो उसमें कौन कौन पॉसिबल है, s, p और d, है ना। उसमें f होता ही नहीं है, वहाँ पे f एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। n बराबर 3 के लिए आपकी मैक्सिमम जो l वैल्यू होंगी वो, है ना, क्या होंगी 0, 1, 2। ये किसके लिए होगी, s के लिए, p के लिए, ये क्या होगी d के लिए। तो 3 में f एग्जिस्ट ही नहीं करेगी बेटा, ये क्या हो जाएगी, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब आओ यहाँ पर, इसमें n बराबर क्या बन गया 4। अब n बराबर 4 के लिए l की वैल्यू क्या बनेगी, 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज हो गई भाई, एक कम जाती है। अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, s को, ये p को, ये d को, ये क्या हो जाएगा f को। तो 4 में d दे रखा है, हाँ, तो 4 में d होगा बेटा। आगे पॉइंट समझ में? तो ये क्या है हमारी पॉसिबल। आगे समझ में? ठीक है, दोबारा बता देता हूँ अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो। भाई देखो सीधा सा है, हमने 4th में गए, 4 के लिए d की n की वैल्यू होगी, तो l की वैल्यू क्या होगी भाई, देखो n बराबर 4 में s, p, d, f सब है ना, और s की वैल्यू क्या है 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो n इसके लिए 0, 1, 2, 3 बन गया। ठीक है, अब आप देखो ये इसके लिए d बन गया, तो 4 की d तो एग्जिस्ट करेगी, ये दिया गया। ऐसे ही इसमें गए n बराबर 3, n बराबर 3 के लिए क्या होगा, l बराबर 0, 1, 2, है ना, n माइनस 1 रहते ना, एक वैल्यू कम रहती है, ये थोड़ी केवल 2 ही 2 होगी। तो 0 किसका नंबर होता है, s का, ये 1 p का, और ये किसका 2 d का। तो अब आओ थर्ड में f है ही नहीं, समझ में, s थर्ड की d होगी, थर्ड की s, थर्ड की p, थर्ड की d, थर्ड में f हो, नॉट पॉसिबल होगा। आप ऐसे इसमें जाओ, देखो इसी वे से, अगर मैं आप देखो इसी वे से हम इसका कर देते हैं, सिंपल सा। ठीक है नहीं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो बेटा कि n बराबर, इसके लिए l बराबर क्या बनेगा 0, 1। तो 0, 1 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s को, ये कर रहा है p को। तो 2 में क्या हो गया भाई, 2 में ये s आ गया। ठीक है नहीं, तो ये पॉसिबल है। क्लियर है पॉइंट? तो देखो ये वे ज्यादा आसान है। ठीक है, ये एक अलग हो गई, आप इसको देख सकते हो। तो इस तरीके से बेटा आप ये बता सकते हो कि आपको कुछ ऑर्बिटल दी हुई है, मतलब दे तो दी, लेकिन वो पॉसिबल है भी है कि नहीं भी है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप उसका काम भी कर सकते हो। अब आओ बेटा हमारा इसका लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, वो और देखिए, वो भी कुछ इसी तरीके का है। और जो अब कराने वाला हूँ बेटा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5th आएगा, ठीक है नहीं, वो क्या दे रखा है, देखो बेटा कि विच
of the following sets of quantum numbers are not permitted. अब वो देखो कौन सा है, मैं एक पार्ट करके दिखाता हूँ, बाकी आपको देखना है। n बराबर क्या है आपके पास बेटा 2, l बराबर क्या है 2, m बराबर क्या है -1 और h बराबर क्या है बेटा आपका +12। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि विच ऑफ द, ये भी जस्ट अभी जो पहले कराया है उसी से रिलेट है बेटा, उस जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ चारों क्वांटम नंबर्स है। तो अब आप देखो बेटा हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट परमिटेड, मतलब इनमें से कौन से चारों क्वांटम नंबर पे, देखो जो चारों क्वांटम नंबर होते हैं बेटा वो किसी न किसी इलेक्ट्रॉन का ही तो डेजिग्नेशन होता है, किसी न किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ही तो बता रहा था पहले, ये कितनी डिस्टेंस पे कैसे घूम रहा है, सर्कुलर की इलिप्टिकल, फिर किस एक्सिस में घूम रहा है ना, और वहां पे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये 4 के 4 क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एक्चुअल डेजिग्नेशन होती है ना, पोजीशन होती है, उसी को तो बताता है बेटा। तो अब आप यहाँ देखो बेटा कि हमारे पास सीधी सी बात है, n बराबर 2 है, तो n बराबर 2 के लिए हमारे पास l की वैल्यूज क्या क्या होंगी 0,1, यही तो होंगी। देखो आप ऐसे देख लो ना, n बराबर 2 है, उसके लिए s और p होता है केवल, और s की वैल्यू क्या होती है 0 और p की वैल्यू क्या होती है 1, आ गया। और जब l बराबर 0 है तो उसके l बराबर 0 के लिए m की वैल्यू भी क्या होंगी बेटा हमारे पास, भाई देखो l पे m की वैल्यू किस पे बेस करती है, ये मैंने आपको फॉर्मूला भी सिखाया था, m की वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस l पे डिपेंड करती है। अब ये 0 है तो +0 से चालू होकर -0, तो मतलब m की वैल्यू भी क्या रहेगी 0 ही रहेगी। अब आओ अगर हम इस पे बात करें तो क्या बनेगी, यहाँ पे अगर हम 1 रख देंगे तो m की वैल्यूज क्या बन जाएंगी +1, 0, -1, आगे समझ में। तो यहाँ पर l के लिए तो m की वैल्यू यही होगी, लेकिन l के लिए ये वाली जो वैल्यूज बनेंगी वो बनेंगी -1, 0 और आपके पास बेटा क्या बनेगा +1। मैंने मतलब ऐसे लिख दिया, आप चलो वैसे लिखना चाहता आप ऐसे लिख लो, बात तो वही है। तो ये किसकी वैल्यू हुई, ये इसकी वैल्यू हुई, इज इट क्लियर भाई। अंडर l बराबर 1 की वैल्यूज क्या हो गई m के लिए ये होगी, ठीक है बेटा। अब आओ s की अगर हम बात करें तो इसमें भी क्या मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। देखो इस चीज को समझना है, ऐसे बहुत आसान है, इस टाइप से कि भाई देखो ये क्या करती है, देखो s को रिप्रेजेंट करती है, भाई s सब शेल होती है, ये p है ना, ये आपकी क्या होती है p सब शेल होती है, तो s में ऑर्बिटल भी एक ही होती है, तो हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब आप देखो इसमें क्या मिलेंगे आपको 1, 2, 3, 4 तो +½ वाले मिलेंगे और 4 ही क्या मिलेंगे बेटा -½ वाले मिलेंगे, आ गया। तो अब आप बात करते हैं, देखिए ये एग्जिस्ट करता है, हमें बताना क्या, हमें तो एग्जिस्ट करता है ये बताना है नहीं। तो n बराबर 2 के लिए l की वैल्यू 2 है क्या भाई, जब अगर n बराबर 2 होगा तो l की वैल्यू तो ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकती है या मैक्सिमम 1 हो सकती है, ठीक है। आप देखो s और p 1 आएंगे तो 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके लिए बेटा ये वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है। और जब l बराबर 2 नहीं है तो जब है ना, तो उसी l भाई m की वैल्यू किस पे बेस करती है, इस पे। अब ये मत सोचना जी सर -1 तो यहाँ लिख रहा है, एक्चुअली आगे जब 2 आएगा ना यहाँ पे, अगर हम मान लो l की वैल्यू 2 होती तो वहां l की वैल्यू क्या बनती -2, -1, 0, आगे नहीं समझ में, और आपका +1 और +2, तो -1 तो यहाँ भी आता देखो m की वैल्यू, लेकिन वो किस पे बेस्ड है, जब l बराबर 2 है तब उसमें भी m बराबर -1 आएगा। तो ये नहीं है कि आप इसको देख के कहने लगो सर यहाँ तो -1 दिख रहा है और यहाँ भी -1 है, ठीक है, ये एक दूसरे पे बेस्ड है। जब l ही एग्जिस्ट नहीं करेगी बेटा तो m कहां से आएगी, पॉइंट है कि नहीं समझ में, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से तो ये हमारा बेटा क्या है, ये एक गलत सेट है, n बराबर 2 के लिए l की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, ये 2 है, और जब l की वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है तो l पे बेस्ड होती है m की वैल्यू और m पे बेस्ड होती है s की वैल्यू, तो ये हमारा क्या है, ये परमिटेड नहीं होगा, ये जो पूरा सेट है ये किसी इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। समझ में आ गया बेटा। चलो एक पार्ट और इसका क्रैक करके दिखाता हूँ तो आप उसको थोड़ा और समझ पाएंगे, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखना, हमारे पास अगला इसमें दे रखा है n बराबर 2 ही दे रखा है, l बराबर 1 दे रखा है, ठीक है, n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर -½ ही दे रखा है, और s बराबर बेटा आपको -3 दे रखा है। मैंने गलत इसको रफ कर दिया, तो कोई नहीं, हम देखते हैं n बराबर 2 है बेटा, n बराबर 2 के लिए क्या बनता है हमारा, l की वैल्यू 0,1, और l पे बेस कितने, l बराबर 0 के लिए ये भी क्या होगी l0 तो m0, ठीक है अभी से, और यहाँ पे 1 के लिए क्या हो जाएगा -1,0 और क्या हो जाएगा बेटा +1, ठीक है। और सब में क्या होगा, इसमें भी एक +½ -½ मिलेगा, इसमें भी बेटा एक +½ -½ इसमें भी +½ -½ इस टाइप से मिलेंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा
एस ऑर्बिटल से एस इसमें ना। तो अब आप देखो बेटा n बराबर 2 है, हाँ जी, n बराबर 2 में l बराबर 1 होता है जी, हाँ जी होता है। अब इस 1 के अंडर में -1 आता है भाई, l बराबर 1 में m बराबर देखना है, तो आज जी हाँ इसमें क्या है -1 है, तो जी ये भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना बेटा, ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर। और इसमें बेटा एक प्लस हाफ, हाँ जी, तो इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, प्लस हाफ। तो ये पॉइंट समझ में आया देखो बेटा कि n बराबर 2 है, तो n बराबर 2 में l बराबर 1, हाँ जी 0,1 है जी, n बराबर 2 में l बराबर 1 ये रहा। और अब इसमें ये देखना है, तो 1 में ये 3 वैल्यूज होती हैं जी, -1 भी है, और -1 में फिर हमको ये देखनी है जी -1/2 है ना, सॉरी, तो -1/2 कौन सा होगा बेटा, ये वाला नहीं बल्कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या होगा आपका -1/2, डाउनवर्ड जो होता है दैट इज -1/2, तो ये पॉसिबल है। तो इस तरीके से बेटा आप और भी इसमें इस तरह का एनसीईआरटी की बुक में ऐसे कई क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है बेटा, तो आपको इनको अच्छे से करना है, क्लियर है पॉइंट। चलो, तो इस तरीके से बेटा हमारे ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको करिएगा, ठीक है बेटा। चलो, और बाकी एक इस टाइप के भी क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन और आपको चलो बता ही देता हूं कि चलिए आज ऐसे करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स लेते हैं, ठीक है, ओके।